हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एमबीबीएस फर्स्ट प्रोफेशनल सब्जेक्ट दैट इज एनाटमी। इन एनाटमी वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम थोरेक्स। तो आज का हमारा टॉपिक है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम is basically a fibroserous sac which encloses our heart। अब नाम से ही पता चलता है कि पेरिकार्डियम की दो लेयर्स हैं, फाइब्रस लेयर एंड सीरस लेयर। सो वी आर हैविंग fibrous pericardium and serous pericardium. Fibrous pericardium, it is the outermost covering of heart. तो फाइब्रस पेरिकार्डियम के हम रिलेशंस देखते हैं। सबसे पहले फाइब्रस पेरिकार्डियम हमारा एक कोनिकल सैक होता है which is attached anteriorly to sternum via pericardio-sternal ligament। फाइब्रस पेरिकार्डियम के पोस्टीरियर रिलेशन में प्रेजेंट होता है प्रिंसिपल ब्रोंकस एंड ईसोफेगस। क्योंकि ये एक कोनिकल सैक है तो एपेक्स ऑफ फाइब्रस पेरिकार्डियम इज प्रेजेंट जस्ट बिहाइंड स्टर्नल एंगल and the base of fibrous pericardium rests on central tendon of diaphragm। Now laterally on each side the fibrous pericardium is related to mediastinal surface of lung, mediastinal pleura, phrenic nerve and pericardiaco phrenic vessels। अब ये मीडियस्टिनल सरफेस ऑफ लंग क्या होता है इसे हम लंग्स में पढ़ेंगे, पर अभी के लिए इतना ध्यान रखिए दैट मीडियस्टिनल सरफेस ऑफ लंग इज द मीडियल सरफेस ऑफ लंग। और इस मीडियल सरफेस को जो प्लूरा कवर करती है उसे हम बोलते हैं मीडियस्टिनल प्लूरा। सो दिस वाज ऑल अबाउट फाइब्रस पेरिकार्डियम। Now moving on to serous pericardium. Serous pericardium is further divided as parietal layer of serous pericardium and visceral layer of serous pericardium. Now our heart is a visceral organ. तो जो visceral pericardium है it is directly enclosing the heart and it is the innermost layer which covers our heart। अब जो ये विसरल पेरिकार्डियम है यही विसरल पेरिकार्डियम रिफ्लेक्ट होकर फॉर्म करती है पेराइटल पेरिकार्डियम एंड दिस पेराइटल पेरिकार्डियम इज देन रिलेटेड टू इनर सरफेस ऑफ फाइब्रस पेरिकार्डियम। Now in between parietal pericardium and visceral pericardium, pericardial cavity is present। Pericardial cavity means the cavity which is surrounding the heart।
तो इस कैविटी में अब सीरस फ्लूइड भरा होता है, सीरस फ्लूइड प्रेजेंट होता है, which you all know helps to reduce friction. It helps in reducing friction between adjacent layers, that is parietal and visceral pericardium. तो हमने देखा that pericardium is having a fibrous layer and a serous layer. Serous layer is further divided as parietal layer and visceral layer. जो visceral layer होती है, it fuses with the heart directly, तो हम visceral layer को बोलते हैं epicardium. Epi means above, जो हार्ट के जस्ट ऊपर है उसे वो होती है हमारी विस्ट्रल पेरिकार्डियम, जिसे हम बोलते हैं एपिकार्डियम. अब हम इनकी नर्व सप्लाई देखते हैं. द फाइब्रस पेरिकार्डियम एंड सीरस पेरिकार्डियम बोथ आर सप्लाइड बाय फ्रेनिक नर्व, whereas visceral pericardium is supplied by autonomic nervous system. तो जब भी कोई पेन सेंसेशन होगा वो हमें फाइब्रस पेरिकार्डियम और पेराइटल पेरिकार्डियम की वजह से पेन सेंसेशन हो सकता है, बिकॉज फ्रेनिक नर्व कैन कैरी पेन सेंसेशन, लेकिन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारा पेन सेंसेशन नहीं लेता है. देयरफॉर अगर विस्ट्रल पेरिकार्डियम में कोई भी डैमेज होता है तो उसको हम पेन के थ्रू सेंस नहीं कर सकते. नाउ मूविंग ऑन टू साइनस ऑफ हार्ट. There are two sinuses, transverse sinus and oblique sinus. प्रैक्टिकल के टाइम पर आपसे हार्ट का स्पेसिमेन देकर ये ट्रांसवर्स एंड ओब्लिक साइनस शो करने के लिए बोला जा सकता है. आपको इनके रिलेशन पता होने चाहिए. ट्रांसवर्स साइनस इज एंटीरियरली रिलेटेड विद पल्मोनरी ट्रंक and ascending aorta. Posteriorly, it is related with superior vena cava, and below it is having left atrium. Whereas oblique sinus is anteriorly related with left atrium and posteriorly with parietal layer of pericardium. So this was all about pericardium. If you are having any doubt or you are having any suggestion, do comment me in the comment section. Do like, subscribe and share this video. Thank you for watching.